हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है ये मुझे कैसे छोड़ गई। तुम यकीन नहीं करोगी, पर कुछ दिनों से मैं तुम्हें बेइंतहा याद कर रहा था। विक्रम बोला। अच्छा, मिताली बोली। तुम अचानक कैसे आ गई? किसी काम से दिल्ली आई थी और इसी तरफ किसी से मिलना भी था, मगर वो काम हुआ नहीं। फिर सोचा इतनी दूर आई हूँ तो तुमसे ही मिलती चलूँ। तुम्हारे ऑफिस आए ज़माने हो चले थे। ऑफिस के दर दीवार तुम्हें बहुत मिस करते हैं। विक्रम फिल्मी अंदाज में बोला। वो बहुत जिंदा दिल और प्रोफेशनल होने के साथ साथ बेहद कामयाब इंसान भी था। यार प्लीज़ तुम अब फिर से ये फ्लर्टिंग ना शुरू करो। मिताली हंसती हुई बोली। क्या यार, तुम खूबसूरत लड़कियों की यही परेशानी है कि कोई प्यार भी जताए तो तुम्हें फ्लर्टिंग लगती है। सच कह रहे हो। तुम क्या जानो खूबसूरत होने का दर्द। उफ, अब तुम अपने ग्रेट फिलोसोफर मोड में मत चली जाना। विक्रम दिल पर हाथ रख फिल्मी अंदाज में बोला। ओ ड्रामेबाज, बस करो, तुम ज़रा भी नहीं बदले। वो खिलखिलाती हुई बोली। मैं तुम सा नहीं जो वक्त के साथ बदल जाऊं। अरे, इतने सालों बाद आई हूं, कुछ खाने पीने को तो पूछना लायक। उसने बातचीत को हल्का ही रहने दिया और विक्रम का ताना इग्नोर कर दिया। ओह आई एम सॉरी, तुम्हें देखकर सब भूल गया। चाय लोगी ना? तुम्हारा वही पुराना मुंडू है क्या? वो तो बहुत बुरी चाय बनाता है, उसने हंसते हुए पूछा। हाँ वही है, पर तुम्हारे लिए चाय मैं बना कर लाता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा स्टाफ क्या सोचेगा? तुम बैठो यहीं। अरे रुको यार, तुम फालतू की दादागिरी मत करो। अभी आया बस 5 मिनट में। ऑफिस किचन में बनाकर छोड़ आऊँगा, सर्व वही करेगा। कहकर वो बाहर निकल गया। मिताली भी उठकर ऑफिस की खिड़की पर जा खड़ी हुई। कभी इसी बिल्डिंग में उसका ऑफिस भी था और वो भी सेम फ्लोर पर। वो और विक्रम 11 बजे की चाय और लंच साथ ही लेते थे। शाम को एक ही वक्त ऑफिस से निकलते थे। हालांकि अलग अलग कार में अपने घर जाते थे, पर पार्किंग में कुछ देर बातें करने के बाद पूरी बिल्डिंग से लेकर आसपास के ऑफिस एरिया तक सबको यही लगता था कि उनका अफेयर है। पर तुम फिर अपनी फेवरेट जगह खड़ी हो। बन गई चाय। और क्या मैडम, आपने हमारे प्यार की कद्र नहीं की। हम बहुत बढ़िया हस्बैंड मटेरियल हैं। स्वाह, कह मिताली जोर से हंस पड़ी। स्वाह, सिर मिट्टी सब करा लो, पर अब तो हाँ कर दो। तभी ऑफिस बॉय चाय रख गया। अब किस बात की हाँ करनी है? मुझसे शादी की। चाय का कप छूटते छूटते बचा मिताली के हाथ से। बोली, पागल हो क्या? दीवाना हूँ। मेरा बेटा है 3 साल का, भूल गए हो तो याद दिला दूँ। सब याद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बिना नहीं रहना तुम्हें, साथ ले आओ। अच्छा, बहुत खूब। क्या ऑफ़र है और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँगी? शादी के बाद आज मिली हो, इतने सालों बाद, पर साफ दिख रहा है तुम अब भी मुझसे ही प्यार करती हो। तुम्हारी आंखें आज भी पढ़ लेता हूँ। तो मतलब तुम मानती हो तुम अब भी मुझसे ही प्यार करती हो? नहीं, मैं ये मानती हूँ कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। वाह! विक्रम तलक हो उठा। प्यार भी दो चार से एक साथ किया जा सकता है, ये मुझे मालूम नहीं था। ये सब क्या है यार, इतने समय बाद आई हूँ और तुम ये झगड़ा ले बैठे। विक्रम जैसे नींद से जागा। सॉरी, मुझे तुम्हें दुखी नहीं करना चाहिए, है ना? ये राइट तो तुम्हारे पास है। विक्रम, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। वो बेहद अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है। उसे हर्ट करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैंने तुम्हारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और अब लग रहा है कि आकर भी गलती की। विक्रम बेहद गंभीर हो गया। सीट से उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। फिर मुड़कर पास की अलमारी खोली। अलमारी के अंदर ही अच्छा खासा बार बना रखा था। मिताली बुरी तरह चौंकी। ये क्या है? क्यों, दिख नहीं रहा? शराब है और क्या। ये कब से शुरू की? डेट नोट नहीं की वरना बता देता। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये नुमाइश मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हो कि देखो तुम्हारे गम में मेरी क्या हालत है। तुम हुई? नहीं, रत्ती भर भी नहीं। मिताली मुंह फेर कर बोली।
मुझे पता है तुम स्ट्रॉन्ग हेड लड़की हो, ये तुम्हें मेरे करीब नहीं ला सकता, बल्कि तुम इरिटेट होकर और दूर जा सकती हो। वैसे इससे दूर और क्या जाओगी, कहकर तंज भरी हंसी हंसा। मैंने तो सुना था तुम्हारी सगाई हो गई है, मैं तो मुबारकबाद देने आई थी। वाह क्या खूब, तो नमक लगाने आई हो या अपना गिल्ट कम करने? मैंने सचमुच आकर गलती की, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ तुम और इरिटेट हो जाओगी। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मिताली उठ खड़ी हुई। विक्रम बेचैन हो उठा। बोलो, सुनो, कुछ रह गया कहने को अभी? मुझे ही क्यों छोड़ा? तुम ज़्यादा मजबूत थे तो ये मजबूत होने की सज़ा थी? पता नहीं, पर आदित्य बहुत इमोशनल है और उसे बचपन से हार्ट प्रॉब्लम भी है, और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तुम्हें ये सब पहले नहीं याद रहा था? विक्रम, क्यों ह्यूमिलेट कर रहे हो यार, जाने दो अब। नहीं मीता, बता कर जाओ आज। विक्रम, मैं इस शहर में पढ़ने आई थी, फिर अच्छी जॉब मिल गई तो और रुक गई। आदित्य और मैं बचपन के साथी थे, उसका प्यार मुझे हमेशा बचपना या मजाक लगा। सोचा नहीं वो सीरियस होगा इतना। फिर तुम्हारे पास थी यहाँ इस शहर में बिल्कुल अकेली, तो तुमसे बहुत गहरा लगाव हो गया। पर मैंने शादी जैसा तो कभी नहीं सोचा था, ना चाहा, ना कभी कोई ऐसी बात ही कही थी तुमसे, कोई हद कभी पार नहीं की। अरे कहना क्या होता है, वो लगभग चीख पड़ा। सबको यही लगता था हम प्यार में हैं, सबको दिखता था तुमने ही जानबूझकर सब अनदेखा किया, और जब उस आदित्य का रिश्ता आया तो मुझे पल भर में भुला दिया। बस एक कार्ड भेज दिया, सालों का लावा फूट पड़ा था। मिताली चुप खड़ी रही। बोलो कुछ, वो फिर चिल्लाया। क्या बोलना है अब? मुझे इतना पता है, जब आदित्य ने प्रपोज किया तो मैं उसे ना करके हर्ट नहीं कर पाई। मेरे और उसके दोनों परिवार भी वहीं थे। पापा को क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, आदित्य मुझे लेकर ऐसे आश्वस्त था जैसे मैं बरसों से उसी की हूँ। उसे 15 सालों से जानती थी, और तुम्हें बस साल भर से। श्योर भी नहीं थी तुम्हें लेकर। तुम्हारे लिए तो मुझे लगता था तुम खुश मिजाज मजबूत लड़के हो, जल्दी मूव ऑन कर जाओगे। मूव ऑन? विक्रम बहुत ही हैरानी से चीखा। मूव ऑन माई फुट, ब्लडी हेल, साला जिंदगी भर ये सालेगा। इससे तो लड़कियों की तरह दहाड़े मारकर तुम्हारे आगे रो लिया होता, कम से कम तुम छोड़ के तो न जाती। ओ हेलो, कहाँ खो गए हो? विक्रम सोच के समंदर से बाहर आया। मिताली तो कब की जा चुकी थी और वो खुद ही सवाल जवाब कर रहा था। तुम गई नहीं? पर्स छूट गया था, उसे लेने आई हूँ। बस पर्स? हाँ बस पर्स, वो ठहरे लहजे में बोली। बाय, अपना ख्याल रखना, कहकर बाहर निकल गई। लिफ्ट बंद होने के साथ ही उसकी आंखें छलक उठीं। छूट तो बहुत कुछ गया यहाँ विक्रम, पर सब कुछ समेटने जितनी मेरी मुट्ठी नहीं। कुछ समेटने के लिए कुछ छोड़ना बेहद ज़रूरी है। सर, आप मैडम को बहुत प्यार करते थे ना? टेबल से चाय के कप उठाते हुए उसके मुंडू ने पूछा। आखिर वही था जो तब से अब तक नहीं बदला था। प्यार तो नहीं पता रे, पर साला आज तक ये बर्दाश्त न हुआ कि मुझ पर इतनी लड़कियां मरती थी, फिर ये ऐसे कैसे छोड़ गई मुझे, कहकर उसने गहरी सांस ली। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।